ओम शांति। तो हम मुरली नोट्स का जो बुक है बाय सिस्टर डिनीस, चैप्टर नंबर 5 और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, महसूसता की शक्ति, द पावर ऑफ सटल परसेप्शन। दिस इज एन एक्सट्रीमली डीप and subtle Murli. The Murli is mainly about महसूसता की शक्ति, the power to feel the distinction between right and wrong by vibration. It is translated as realization. But महसूसता की शक्ति is something that takes place intuitively in your mind to alert you to something very subtle that is real, but which ordinarily is imperceptible. ये बहुत सूक्ष्म है। जब सेल्फ कनेक्शन होता है अच्छी तरह, तब वो इंट्यूशन का समझ में आता है, तब वो अंदर का कॉन्शियस जो कह रहा है उसको हम महसूस कर पाते हैं। तो महसूसता की शक्ति इज़ अ हाईली रिफाइंड एंड रिलायबल कॉन्शियस। तो जैसे जैसे उस कॉन्शियस के साथ जुड़ते जाते हैं, और उस कॉन्शियस के साथ जुड़ने के लिए प्रैक्टिस हमें सॉलिट्यूड में ही करना होता है, और जब जुड़ते जाते हैं तो एक समय आ जाता है कि उस कॉन्शियस को हम सुनने लग जाते हैं। हमारा कान ओपन होता है, इनर ईयर्स कॉन्शियस को सुनने के लिए ओपन रहते हैं, और जब भी हम कोई रॉन्ग एक्शन उठाने जाते हैं तो वो अंदर का आवाज़ ज़ोर से कुछ बोल उठता है। यू नीड टू इंक्रीज दिस कैपेसिटी। महसूसता की शक्ति मीन्स टू फील। इट डज नॉट रेफर टू फीलिंग इमोशंस और एनीथिंग टेंजिबल, बट द पावर ऑफ द माइंड to feel in the sense of to detect very subtle truths and to perceive the fine line between what is right and wrong. महसूसता की शक्ति precedes experience. एक्सपीरियंस से पहले ही वो फाइन लाइन को डिफाइन कर लेना है और फिर उस हिसाब से स्टेप उठाना। Experience is more tangible when you have understood what the experience means. Then it could be called realization. Realization is a term that applies to the intellect and not to the mind. दीदी, हाँ, यहाँ पे दीदी ने बोला है कि एक्सपीरियंस इज मोर टेंजिबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस सेंस परसेप्शन के द्वारा हम जैसे परसीव करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस बन जाता है। हाँ, क्योंकि हाँ, बोलिए। मतलब अगर आप किसी चीज को समझते हो, उससे पहले आप सेंसेस के द्वारा आप उसको एक्सपीरियंस करने लगते हो, उससे पहले ही महसूसता की शक्ति काम करती है। मतलब एक्सपीरियंस हम सेंसेस से करते हैं, राइट, किसी भी चीज को। हाँ, एक्सपीरियंस ऑलवेज सेंसेस से नहीं भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, इस चीज को अगर हम जैसे कि ये जो दीदी बोल रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम ले कि इसको कैसे समझें, व्हेन द महसूसता की शक्ति एग्जैक्टली वर्क्स एंड देन आफ्टर दैट एक्सपीरियंस कम्स। जैसे महसूसता की शक्ति क्या है, एक इंट्यूटिवली कॉन्शियस कह रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट या दिस इज़ राइट, और उस हिसाब से आप जब चलते हो एक रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट इज़ एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस आई फील इन ए सटल वे इंटेलेक्ट से शुरू होता है, क्योंकि इंटेलेक्ट को सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो एक्सपीरियंस
सटल फॉर्म में शुरू होता है, और बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग जब मिलता है दैट इज़ टेंजिबल, राइट, वो हम फील कर पाते Yes. हैं। और फिर जब वो एक्सपीरियंस हमें समझ अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, एक्सपीरियंस होता है हमें, एक्सपीरियंस आई फील माइंड से होता है, हाँ, बुद्धि, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, माइंड में होता है एक्सपीरियंस। इंटेलेक्ट एंड माइंड, एक्सपीरियंस जब होता है आप देखना, इंटेलेक्ट एंड माइंड दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, और जब एकाग्र हो जाते हैं देन वी फील नाइस, तब जाके सेंस परसेप्शन में आते हैं जो फीलिंग नाइस, दैट कैन बी Yeah. in a Right. subtle way that can be अतीन्द्रिय सुख भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ज्ञान का एक्सपीरियंस है, राइट, हम्म। तो ये अतीन्द्रिय सुख भी हो सकता है, जो लिबरेशन वाली फीलिंग होती है when you Right. realize something, then you feel okay, I saved myself from illusion. यस, तो एक लिबरेशन की फीलिंग आती है वहाँ पे। वहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपीरियंस और उससे पहले महसूसता होती है, राइट? Right. When you feel कि हाँ दिस इज नॉट राइट। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंस परसेप्शन से हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो द एक्सप्रेशन, most people interpret it as the intellect, but it is not. The expression honest heart really means true heart. When the soul is pure and the heart is true, then महसूसता की शक्ति, the power to feel, detect, perceive is stronger. Baba wants us to become completely true in order to be able to perceive these things. उसमें अगर कोई कवरिंग है, कोई मास्क पहना हुआ है, तो महसूसता की शक्ति प्रॉपर नहीं हो पाएगा, महसूस कर नहीं पाएंगे, वो पावर आएगा ही नहीं। द वर्ड परिवर्तन is translated as transformation. Self-transformation may not be the most appropriate word to use. The word parivartan has about 40 different meanings if you check it in the dictionaries. In this case, it means reconstructing or restoring the self to its original perfect condition. तो यहाँ पर मुझे जो दीदी ने एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, जैसे हमने अब तक जो मीनिंग समझ में आया, जो समझ आया है, वो सब हम किसी ने कहा और फॉलो किया, वो भक्ति भाव से किया है हमने। पर दीदी जो बता रहे हैं या किसी ने जो बताया पहले मीनिंग, वो कितना सोल कॉन्शियस स्टेट में बताया वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो अगर सोल कॉन्शियस स्टेट में मीनिंग नहीं समझ में आता है तो वो मीनिंग चेंज होता है। पर दीदी ने जो बताया एक एक मीनिंग, दैट इज़ सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में, और कुछ कुछ हम जब उस स्टेट तक पहुंचते हैं तो वो हमें भी पता चल जाता है, वो सेम मीनिंग हमारे अंदर से भी आता है। तो नॉर्मली in BK, the word self-transformation implies that you are behaving badly and you should fix it. But it is really not about that. It refers to the way you have become due to decline, negative karma, building protective ego masks, etc., which Baba defines in the Murli as not your real self. और उसके लिए आदि मध्य अंत का नॉलेज को अच्छी तरह समझना होगा। ये बात समझने के लिए कि डिक्लाइन हुआ है, नेगेटिव कर्मा किया है, और फिर प्रोटेक्टिव ईगो मास्क डेवलप किया है, तब जाके नॉट योर रियल सेल्फ हुआ है। वंस यू कैप्चर दिस थ्रू महसूसता की शक्ति,
the power to feel, detect, and perceive. And once you perceive who you are and what you are, then the false self that was constructed as a contrivance to protect yourself from the difficulties and oppositions that you encounter can be discarded. You can then redesign yourself as you truly are. This is what परिवर्तन is about. तो ज़्यादातर हम फियर के कारण अपने को बचाने के लिए, क्योंकि हम वो नहीं जानते हैं कि कैसे स्पिरिचुअली अपने को बचाना है, स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए वो संस्कार डेवलप किया है, वो नेगेटिव कर्मा कर लिया है अपने को बचाने के लिए. The word parivartan is also applied to God. When he applies the word parivartan to himself, he knows who he is. He never loses his sense of self, and because he knows who he is, and he vibrates who he is into the atmosphere. तो अगर महसूसता की शक्ति जब होता है, जब ये समझ होता है कि सब गिरे हैं, सब वो शूद्र स्टेट में आए हैं और अपना प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो सारे संस्कार को यूज़ किया है, तो फिर जज करना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि जजमेंट होता ही नहीं है. हमें पता है कि ये प्रोसेस द्वारा आत्मा गुजर के आई है, तो वो होना है. अगर एक ऐसे धूल वाला रास्ता से हम निकलेंगे तो डेफिनेटली हमारा बॉडी में धूल मिलेगा. परिवर्तन इन गॉड causes the world to be restored to its original condition. He is teaching us to do the same work. We cannot do that until and unless we become so subtle as to feel with the mind what it is like to be the self in the original state. These feelings gets amplified and becomes a building block for the new world. यहाँ तक किसी को कुछ कहना है? For the world to be restored to its original condition, first of all, Shiv Baba vibrates what that vibration is. He releases a vibration that restores the world. Then you pick that up and amplify the vibration. बाबा वो परसेप्शन लेकर आते हैं, वो परसेप्शन चेंज को लेकर आते हैं. This makes you into interfacing building blocks that cause that transformation or return to the original condition to take place practically. This is what is meant by being cooperative with God. बाबा जो दे रहे हैं उसको समझकर धारण करना. सहज योगी means more than easy yogi. It means people, souls who are connected in yoga with God, yet living in the context of a social environment that prevents this resonance from pervading into the atmosphere, but they radiate it anyway. तो दुनिया में रहते हुए भी बाबा जो वाइब्रेशन दे रहे हैं, बाबा के जो श्रीमत है, बाबा के जो डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से चलकर वो स्टेबल स्टेट में रहकर उस एटमॉस्फेयर को वो प्योर वाइब्रेशन रेडिएट करना, वही है सहज योगी. He uses the word निमित्त. Nimitt is always translated as instrument, but it has other meanings also, because you can detect God
and tune to him, you are able to replicate his vibration and amplify the resonance. You are able to bring yourself to that same vibration. And this is how you become instrumental for changing the vibration of the world. दीदी हाँ यहाँ पे ये जो लाइन है, because you can detect God and tune to him. How? डिटेक्टिंग गॉड माना यू हैव टू बी इन हिज फ्रीक्वेंसी. तो उसके लिए आपको अपने साथ जुड़े रहना है. सेल्फ कनेक्शन स्टेट में, वो स्टेबल स्टेट में रहना ज़रूरी है. जब स्टेबल स्टेट में रहते हैं तो भगवान के साथ होते हैं हम, और उनके वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर पाते, उनके हिसाब से परसीव करते हैं हर बात को, क्योंकि हम ट्यून रहते हैं बाबा के साथ, और उनके हिसाब से समझ आ जाता है. फिर उसके हिसाब से वो वाइब्रेशन वातावरण में फैलाते हैं. वो होता है निमित्त. लाइक राइट, मतलब किसी भी बात में जैसे कि हमारे सामने थ्रू आउट द डे बहुत सारी बातें आती है, तो मतलब वी इंटरेक्ट विद पीपल एट दैट टाइम स्पेशली. तो जब हम बात कर रहे हैं या यू नो, बिकॉज हम ना यहाँ पे, मैंने ये नोट किया अपने में कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं व्हेन वी आर लिसनिंग टू अदर पीपल, बिकॉज दे हैव ओपिनियन, दे हैव डिफरेंट कंडीशनिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड ऑफ देम, दे हैव डिफरेंट कॉन्शियसनेस देन अस, राइट. तो वहाँ पे देयर आर हाई चांसेस दैट यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. वहाँ पे हम बाबा को डिटेक्ट तब कर सकते हैं, मतलब डिटेक्टिंग गॉड इन दैट पॉइंट एट दैट मोमेंट इज लाइक कि आप वहाँ पे कलयुगी परसेप्शन आ रहा है, आप उसको कितना स्पीडीली ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो टू बाबा की फ्रीक्वेंसी. एक समझ को चेंज कर देना. हाँ, समझ को चेंज कर देना, राइट. हाँ, Your understanding about what that person is saying. Yes, आज के वरदान में वही था. कमजोर संस्कार में फंसना नहीं है, राइट. हाँ, और ये हमारे मन में भी आता है ना, बहुत बार हम खुद को डाउट करते हैं. हाँ, माइंड में ही तो माइंड ही तो इमोशंस में फंसते हैं. ओके, तो हमारे मन में भी जो इमोशंस और थॉट्स चल रहे हैं, हम उसको by detecting God we can also transform them to God's frequency. हाँ, yes, right? yes. इमोशंस को ख़त्म करना, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इमोशंस को पास होने देते हैं, उसको फेस करते हैं, तो क्या करते हैं, धीरे 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 अंदर जाने लग जाते हैं. इमोशंस में, जैसे इमोशंस में फंसे, रियलाइज़ हुआ अचानक कि ओ मैं तो इमोशंस में फंसी हूँ, तो फिर तुरंत अपने को चेंज करना है कि आई एम गोइंग टू फेस यू. जैसे ही आपने आई एम गोइंग टू फेस यू बोला, इमोशंस से आप अलग हो गए. आपके सामने इमोशन और आप अलग फेस कर रहे हो उसको. धीरे धीरे इमोशन कमज़ोर होने लग जाएगा जैसे आप फेस करते हो, और आप अपने तरफ जाते हो, इनसाइड जाते हो और सेल्फ कनेक्ट हो जाते हो. तो सेल्फ कनेक्ट होते ही यू कैन डिटेक्ट गॉड. You can understand that scene in a different way. Right? Yes, and then you amplify the resonance. Right? Right. Because फिर आप उसका स्वरूप बनने लग जाते हो, तो फिर वो आपसे औरों की तरफ जाता है. और वो सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है. वो दिखता नहीं है सेवा. वहाँ पर एक बाबा ही आपको देख पा रहे और अप्रिशिएट कर रहे हैं. बाकी आत्माएं फील करते हैं, लिबरेशन फील करते हैं, और पर ये नहीं पता कि मानसी बहन दे रहे या देवो बहन दे रहे या सुचित्रा बहन दे रहे, ऐसे नहीं पता होता है. बट इन रिटर्न ब्लेसिंग जाता है, क्योंकि जो सोल लिबरेट हो जाती है वो डेफिनेटली अंदर से एक ब्लेसिंग का फीलिंग आता है, चाहे कोई भी हो. तो इन रिटर्न वो सटल वे में मिलेगा आप लोगों को. बट ये नहीं पता कि किसके साथ क्या हो रहा है. इट्स वेरी सटल. गुप्त रूप में है. एंड दैट इज फरिश्ता स्टेट. दुनिया में भी कहते हैं फरिश्ता क्या करते हैं,
फरिश्ता अपना काम करते हैं, करके चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन सा फरिश्ता ने किया है, किसने किया है। वो रिजल्ट का वेट नहीं करते कि मुझे मिले इन रिटर्न। आई थिंक बाबा जो बोलते हैं ना मुरलियों में, स्पेशली अव्यक्त मुरलियों में, कि अव्यक्त से अव्यक्त बनो, फरिश्ता स्वरूप में जाओ। यस, तो बाबा मीन्स दिस, यस, एंड सटल। नॉट दैट ड्रिल। हाँ, जो हम लोग ऐसे ड्रिल करते हैं कि खुद को प्रकाश के शरीर में देखते, पहले करते थे, हाँ, खुद को नहीं। प्रकाश के शरीर में देखना, फिर ऊपर जाना। बट बाबा एग्जैक्टली व्हाट मीन्स इज कि यू बिकम दैट लाइट, अव्यक्त, हाँ, लाइट स्टेट। लाइट स्टेट, राइट। और जब आप लाइट स्टेट में हो तब आत्मा का ब्राइटनेस भी ज़्यादा होता है, तो दोनों लाइट होता है। वो विजुअलाइज करने वाला स्टेट नहीं है, वो अनुभव करने वाला स्टेट है। तो यू आर एबल टू ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट। हाँ जी। हाँ, शांति। ओम शांति, बोलो। ये जो फरिश्ता वाला स्टेट की बात कर रहे हो ना, अभी आपने एक सेंटेंस यूज किया कि करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे हम एटलीस्ट करके चले जाते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, वी डू नॉट थिंक ऑफ दैट एज अ एक्सपेक्टेशन और एनीथिंग, वी डू एंड वी फॉरगेट, राइट। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें दैट वेदर दैट इज नॉट सेल्फ लव एंड दैट इज वेयर आई एम डूइंग विदाउट। वहाँ कुछ क्राइटेरिया है। एक, आपको देखना है कि आप उस कार्य को क्यों कर रहे हो। एक कार्य हम करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, सपोज उसको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है और हेल्प कर दिया, तो फिर यू आर नॉट डूइंग ए फरिश्ता वाला कार्य, बिकॉज यू आर मेकिंग दैट पर्सन लेजी। एक जगह होता है कि जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत था, आपने हेल्प किया और विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक होता है कि आपने हेल्प किया जस्ट टू लुक गुड। तो ये वेरी सटल थिंग्स आर देयर इनसाइड। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना प्योर कर्मा हो रहा है वो, क्योंकि जितना प्योर कर्मा होगा उतना आप उस फरिश्ता स्टेट में जाओगे। तो कभी कभार क्या होता है कि किसी को लेजीनेस नहीं, किसी को सहारा देने के लिए कि यू आर गिविंग सो दैट इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, you do that. So there, how do I check whether it is see, sometimes let's say somebody wants to take a tuition, or for some reason they are not able to take it, right? But you enable and you help them. मतलब मैं कैसे समझाऊँ कि it's not that they can't do, but sometimes they are not able to do because mentally वो अपने आप को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे, like they're not feeling confident enough to do it, and you give them that little bit of confidence. Obviously, while you're giving, you look at where you are giving, right? You understand that people who are in a mentality of using it, using you, or people who are in mentality of they're really low, they're not able to bring themselves up to that level, then you do, right? Your intention is to push the soul to that level so that they feel a little confident, or sometimes they don't feel alone, right? There I find it hard to comprehend right now जो आप बोल रहे हो, whether it's the फरिश्ता स्वरूप. I will think on it, but if you can give me some clarity on how for that you have to share a incident with me, then I can give you that clarity. So shall I do it after the class? Oh yeah, sure. Okay. मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ, एक और सिचुएशन, जैसे आपकी किसी को जरूरत है, मतलब किसी को हेल्प की जरूरत है, कोई बोल रहा है कि मुझे आपसे मिलना है, टाइम चाहिए आपका, और उसी टाइम मेरी क्लास भी है, मेरे पुरुषार्थ के लिए, मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो दीदी क्या करना चाहिए? You have to check what is your priority. Okay. क्योंकि आप अगर तैयार नहीं हो तो प्रायोरिटी खुद को देना जरूरी है। Absolutely. है ना, बिकॉज कभी-कभी आपकी हम लोग स्थिति हाँ कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं अपने को ना देखकर भी वो होता है ना कि एक हैबिट है, पुराना संस्कार। राइट।
क्योंकि अपने मैंने को आज नहीं किया छोड़ना मुझे है। मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं नहीं मिल सकती उस टाइम पे, इट इज माय टाइम। करेक्ट। ओके, वो बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद को छोड़ने में बहुत जल्दी वो कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बोलने वाला नहीं है, वो महसूसता की शक्ति अभी आया नहीं है कि अंदर आवाज़ बोलेगा कि मुझे मत छोड़ो। तो इसलिए उसमें प्रायोरिटी देना है अभी। स्टार्टिंग। ओके, ठीक है दीदी, थैंक यू। थैंक यू। तो आगे, यू आर एबल टू ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट सेम वाइब्रेशन, एंड दिस इज हाउ you become instrumental for changing the vibration of the world. However, very few people can do this, and there are reasons why. One is sanskars, which take the form of internal opposition. Another is situations that distract you from your stage of spiritual consciousness through sense perception. A third is pain. A fourth is the difficulties of karmic accounts which come up in your relationships with the Brahmin family. All this prevents you from holding yourself steady in that vibration. इसीलिए सॉलिट्यूड में जब रहते हैं, एक सेफ जगह पे जब रहते हैं, तब ज़्यादातर क्या है कि आप इंस्ट्रूमेंट बनना बहुत इजी हो जाता है। तो यू नीड करेज फॉर दिस। नहीं दीदी, कैसे हो सकता है? आप जो बोल रहे हैं, हाँ, when you are at safe place, तो इंस्ट्रूमेंट बनना इजी है। इंस्ट्रूमेंट तो वही होता है जो स्किल्स भी सीखा हो ना, हाँ, उसे पता हो। डेफिनेटली। कंफर्ट जोन, बट इन आवर कंफर्ट जोन हम स्किल्स कैसे सीख सकते हैं? वी वोंट बी एबल टू। नहीं, स्किल्स सीखना वहाँ पर कंफर्ट जोन नहीं है। सॉलिट्यूड में रहना भी, यहाँ पर आप बैठ के अपना संस्कार को भी चेक कर रहे हो, आपका इमोशंस को भी चेक कर रहे हो। बट ओके बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण वहाँ पर थोड़ा इजी होता है। ओके क्योंकि बाहर जब रहते हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड से ही वहाँ जब दुनिया में जाते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, वहाँ से ही हम सीखते हैं कैसे सबके बीच में रह के भी सॉलिट्यूड में जा सकते हैं। बट इनिशियली तो प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, इनिशियली आपको स्थूल सॉलिट्यूड में बैठना होगा ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। You need courage for this, because when you practice holding yourself steady in that vibration, everything and everyone does whatever they can to prevent you and to oppose you. Therefore, you need courage and perseverance to do this anyway. है ना, वो शिफ्ट को लाना। सपोज आप सॉलिट्यूड, आपके अंदर हलचल हो रहा है, कहीं पर गए आप, वहाँ पर हलचल हो रहा है, तो इनिशियली हमें क्या करना है, जहाँ पर हम अभी तैयार नहीं हुए, तुरंत वहाँ से निकल जाना है अपने को सेफ करने के लिए। अगर अंदर नहीं जा पाते हैं तो स्थूल रूप में वहाँ से बचना है, ताकि आप इमोशंस को हैंडल कर सको। फिर अगर धीरे धीरे जब इमोशंस क्लीन होते जाएगा, धीरे धीरे जब इमोशंस को कंट्रोल करने का स्किल सीख जाएंगे, तो फिर उसी जगह पर बैठ के, भले कोई बार बार इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप इतना स्ट्रांग हो गए कि आप इरिटेट नहीं होते हो, क्योंकि आपने वो जीत लिया है, उस पार्ट को जीत लिया है। आप सिर्फ अंदर रहते हो और वो सेफ जगह पे रहते हो जहाँ पर आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो you have to do this, otherwise you will not acquire the magical power. Siddhi does not mean mere success. It is really a magical power that resembles the special abilities of characters like Batman, Superman, Bionic Woman, who have extraordinary superpowers. These siddhis
are special superpowers that you acquire by recalibrating yourself into your original vibration. वो तुरंत ही वो इम्बैलेंस स्टेट को बैलेंस कर लेना, इतना हमारा फोकस रहे, इतना सेल्फ लव हो कि मुझे अपने आप को संभालना है. तो ये रिकैलिब्रेटिंग योरसेल्फ, विच इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ शिव बाबाज वाइब्रेशन. हर पल उस स्टेट में शिफ्ट होना. मेरा स्थिति को नहीं हिलना चाहिए. Which is a replication of Shiv Baba's vibration that you have detected with your true heart. Baba gives you 3 words which are translated as attitude, vibrations and words. This word for attitude is vritti. Vritti has many meanings. It means your angle of perception. It means that you are able to detect what is real and operate according to that. कैसे हम परसीव कर रहे हैं. थोड़ा सा भी किसी तरह साइड में लो फील होने लग गया, दैट मीन्स आई एम गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड. तुरंत उसको शिफ्ट करना है समझ के. तो एंगल ऑफ परसेप्शन को चेंज कर देना. It means that you are able to detect what is real and operate according to that. Because you can detect what is real. You can vibrate according to that. Then when you speak, your words emerge from that inner space. Like जब हमें लगता है कभी एक सीन से जब दूसरा सीन में जाना होता है, जैसे कल हमने डिस्कस किया है, कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है, तो वो कंफर्ट जोन हमें दिखता है कि वहाँ जाके नहीं मिलेगा, वहाँ ये होगा तो, वहाँ ये होगा तो, ये बहुत सारे डाउट्स आते हैं. और उसी हिसाब से पब्लिक ओपिनियन भी हमारे सामने आते हैं. कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं. तो उस समय जैसे ही हमें लगे कि थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन बातों से, तो तुरंत अपने को जब हम कह देते हैं कि बाबा विल टेक केयर ऑफ मी, आई नाउ हैव टू टेक दिस करेजियस स्टेप. तो ये एक शिफ्ट है, सही समय पर सही शिफ्ट, अपना वाइब्रेशन को सही कर लेना. उसे एंगल, चेंज ऑफ एंगल ऑफ परसेप्शन कहते हैं. और फिर देन व्हेन यू स्पीक, योर वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम दैट इनर स्पेस. द नेक्स्ट 3 words he gives, Nimit, Nirman, Niswart. Nimit, Nirvan and Niswart are translated as instrument with humility and altruism. It could be translated as instrument humble without selfish motives. It actually says that you are able to act as an agent of God and be an interface between God and the material world to build the practical material real world through this vibration, and you do it without selfish purposes. तो अब जब इंस्ट्रूमेंट बनते हो, जब आप उस स्टेट में टिकते हो, तो कोई भी सोल जब आपके सामने आते हैं, उस सोल का दर्द को आप महसूस कर लेते हो कि कहाँ पर पेन है उस आत्मा का, और वहाँ पर ही हील कर देते हो अपने वर्ड्स द्वारा, उसको एलिवेट कर देते हो. और वो एलिवेट करके फिर उसको, उस लाइन को पकड़ा देते हो, जैसे दीदी ने मेरे साथ किया है. जब मैं परेशान थी, दीदी ने खाली एक लाइन बोला मुझे, डोंट यू लव योरसेल्फ, इतना ही बोला. और वो शब्द जादू की तरह काम कर गया. तो वहाँ पर सेल्फिश पर्पस नहीं होता है. दिस इज ए बिग पावर. पीपल हु गेट इनफ, इवन ए whiff of this level of power, desire it for selfish purposes. But this is forbidden. If you use it for selfish purposes
or out of ego, then you are denied the magical powers or they become corrupt and destructive. मैजिकल पावर्स हमारे हाथ में हैं, पर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं. अगर हम सेल्फिश पर्पस के कारण यूज़ करते हैं या उसको करप्ट करके डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं, then it is no more magical power. When it says in the Murli, this is how you achieve the success you would like to have, it refers to magical powers. Some people do a little service which is slightly but not very magical, yet they get impressed with themselves. Baba is not impressed by that. He wishes that every child would get the point and become free from their ego. Detect the vibration of God, resonate with that, amplify that, and transform that into magical powers, which are applied to bring the world back to its original condition. It is destined, so we have to do this. और पापा कहते हैं ना, अंत समय में एक दृष्टि से, आपकी एक दृष्टि से आत्माओं को पता पड़ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ. वहाँ कोर्स, 7 दिन का कोर्स एक बार में हो जाएगा, सिर्फ दृष्टि से. और वो स्टेट, ये प्योर स्टेट होगा जहाँ पर हमारा मैजिकल पावर्स काम करेगा. On a physical level, the development of Brahma Kumari's organization is taking place very well. There are some BKs who can detect Baba and can hold that resonance, but there are very few. Baba needs a larger number to do this in order to build up enough magical power to be applied to the work of bringing the world to its original condition. और जब ये सेवा आप करते हो, आप करने लग जाते हो, क्योंकि बाबा को ज़रूरत है ऐसी आत्माएं जो ये सेवा कर सकते हैं, तो बाबा बाकी चीज़ों में एंटेंगल होने देते ही नहीं है. पहले ही बाबा आपका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं. What is the problem in holding that power or holding that vibration? He says, the problem is weak महसूसता की शक्ति, which is our ability to detect this very fine line between what is right and wrong. जैसे कल मानसी बहन ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो फाइन लाइन को डिटेक्ट किया है हम लोगों ने. वो है महसूसता की शक्ति. Sometimes you can detect it, but you cannot hold it. You need to intensify this ability to detect the fine line and then hold it. Can I say something here? Yes, please. Yesterday I was thinking on that, और उस टाइम पे भी मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मैं गलत कर रही हूँ. Okay. मैंने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने वो किया. हाँ, जो ये लाइन में आया. यही बोल रहे हैं ना कि you cannot hold it. Yeah, you cannot hold it. It was a very subtle. मैंने बहुत डीप में कल चेक किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये मुझे उसी टाइम पे रियलाइज हुआ था. जब वो गिरा तो मुझे लगा कि मैंने मतलब मुझे नहीं करना था. और जब वो आ रहे थे तब भी मुझे लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए. नहीं, पर महसूसता की शक्ति है ना, वहां पर नहीं बताते, उससे पहले वाला स्टेप में ही बता देते. नहीं, when she was coming with the मतलब बहुत सारा लोड लेके when she was coming, तो मेरा थोड़ा सा दृष्टि गया, लेकिन मैंने तुरंत उसको मतलब I was talking to someone, तो वहां से हट गया. लेकिन एक बहुत ही स्लाइट सा फीलिंग था. I will not say thought. अच्छा, उसी समय आया था. हाँ, बहुत स्लाइट सा फीलिंग था जहाँ पे ये बोल रहा था कि I should go and take the things. लेकिन मैंने उसको रियलाइज नहीं किया जब तक वो गिरा. और जब वो गिरा तो वो एकदम इंटेंसिफाई हो गया कि हाँ मानसी, यू डिड समथिंग रॉन्ग, यू वुड हैव गॉन अर्लियर. तो ये सारी चीजें तभी हो गई थी, लेकिन मैंने उसको ऐसे इग्नोर कर दिया. कल जब आपसे बात हुई तो वो सारा फ्लैशबैक हुआ और
उसके डिटेल में जाएगा. Okay. लेकिन at that time I ignored the whole process. Mm-hmm. So I think ये जो line है ना कि sometimes you detect it, Yes. but आप hold नहीं कर Hold पाते नहीं उस कर चीज़ को, पाते आप हैं. ignore कर देते हो उसको. Correct. So otherwise you cannot fulfill the extraordinary life which is called the Brahmin life. He says, take a look at your Brahmin life and see how this power of feeling, detecting and perceiving महसूसता की शक्ति has arisen. The first thing that everyone receives from Baba when they first become a Brahmin is to perceive that they are souls, and they perceive that they belong to Baba. They got the point but went along with that without continuing to feel it. You can only really be that level of Brahmin when the feeling of these truths is maintained. Otherwise, you move forward at an ordinary speed and it becomes just an intellectual exercise. तो यही है, हम विजुअलाइज करने लग जाते हैं, बार बार कोई भी चीज़ को एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, समझ के नहीं करते हैं, तो इसमें भक्ति भाव रहता है. हठ योग करते हैं. द टर्म तीव्र पुरुषार्थी इज यूजुअली ट्रांसलेटेड एज इंटेंस एफर्ट मेकर. It means that in the context of brief moments of various circumstances, you detect the difference between right and wrong and you perceive the vibration of God. Then you do what you have to do to raise your level of consciousness and action at a very high speed or instantly. तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक मतलब तुरंत इतना अलर्ट रहना कि जैसे ही ये परसीव किया कि ये रॉन्ग है या बाबा के वाइब्रेशन से थोड़ा बाहर निकल रही हूँ, तुरंत वहाँ चले जाना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को रेज कर देना. यही स्किल है, स्पीड बढ़ाना. स्पीड हमें एक्शन में स्लो कर देना है, पर अंदर अपने इमोशंस को हैंडल करने का स्पीड बढ़ा देना है. Some people are able to enter that state of consciousness due to the atmosphere, but they lose it as soon as they come out of that atmosphere. Baba says, in order to intensify महसूसता की शक्ति, you must be able to feel exactly where you are weak from the inside. हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया कि अपना वल्नरेबल पॉइंट को अच्छी तरह जानना है और उसके ऊपर निगरानी रखना है ताकि कहीं पर भी हम फिसल ना जाए. However, the influence of the external circumstances that you experience through your sense perception neutralizes that internal feeling and it forces you to act under the sensorial influence. In your worldly life, you were conditioned to comply with external social and political influences. Baba teaches you how to release yourself from that social conditioning. Circumstances and situations keep coming to you again and again and again so that you develop the power to resist them. तो circumstance और situation आने से घबराना नहीं होता है, उसको पुरुषार्थ में चेंज करना है कि पावर मेरा बढ़े. With महसूसता की शक्ति you can recognize, perceive and feel what you are. The circumstances that force you into your false ego or your body conscious way are perceived as just a test and you do not come under that influence. क्योंकि जैसे पेपर समझते हैं, पेपर माना हाउ वेल आई क्रॉस इट, वो है एक पेपर, एक एग्ज़ाम है, कितना मेरा पावर बढ़ा है, वो टेस्ट होना. विदाउट दैट पावर यू गेट नो वेयर.
Swaparivartan is translated as self-transformation. However, it really means that you cannot hold yourself in your original condition unless you have developed Mahsusta ki Shakti. The power to notice the instant when you move away from your truth. You can only develop this power when you have a true heart. स्वयं को छोड़ दिया तो नहीं हो पाता है. ट्रू हार्ट में माना स्वयं के साथ रहना. Baba talks later in the Murli about what kind of hearts different people have. Baba is interested in those who feel and understand with a true heart. The expression realization in a clever way, wise decision, means you process your feeling, the voice of your conscience, intellectually and make it appear as if you have felt, perceived and understood, but actually you have not. Realization in a clever way means बाबा हिंदी में जो वर्ड यूज़ करते हैं ना नहीं कौन सा करते हैं बाबा हिंदी में यूज़ करते हैं ना रियलाइजेशन इन ए क्लेवर वे चतुर सुजान दे. नहीं चतुर सुजान नहीं है. एक और है निमिन नहीं कौन सा वर्ड था अपने को बहुत क्लेवर समझते हैं जो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना बाबा. चलो अभी याद नहीं आ रहा है. तो उसमें क्या है means you process your feeling intellectually and make it appear as if you have felt, perceived and understood, but actually you have not. The reason you do this is to look good. The origin of what we call looking good syndrome is that your power to feel is weaker than your desire to look good. फील कर नहीं पाते. बाहर से लुक गुड होने के लिए इतना इंटेंस डिज़ायर है कि अंदर वाला पावर को वीक कर देते हैं. इट हैज़ टू बी मेड स्ट्रोंगर so that you are not motivated by your desire to look good, but you realize that you are not fooling everyone, especially you are not fooling God. There is a third type of what is termed realization. You know what is right and what is wrong, but you do not want to look bad, and you want everybody to think of you as a very high quality person. Therefore, you kill your conscience. This is equal to the sin of committing suicide, because your conscience, your vivek, is in fact yourself. This kind of suicide lets you act in a despicable way without detecting that there is anything wrong. You believe you are impressive to other people, but you are not fooling everyone and you are not fooling God. तो क्या करते हैं इनिशियल स्टेज में क्या करते थे जब वर्ड्स को हम बाबा के वर्ड्स को जैसे है वैसे ले लेते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं और बाहर से दिखाते हैं, नम्र होके दिखाते हैं, हाँ जी करके दिखाते हैं, नरम होके बात करके, प्लीजिंग एक वो एटीट्यूड बाहर से प्लीजिंग एक्शंस दिखाते हैं. ये सब है विवेक को खून करके करना, क्योंकि अंदर वो नहीं है, खाली बाहर दिखा रहे टू लुक गुड. God is not commenting on your behavior, but He knows every flutter of your heart. The heart is the part of the soul that can detect whether something is true or not true. If you are true, you will not be a hypocrite. If you are true,
You will not pretend that you are something which you are not. And if you are true, you will be real at every level. You will be strong enough to handle the consequences of people's reactions to you as someone who is true and real. भले सामने आप सत्य बोलोगे, सत्य बोल के सामने वाले आत्माएं क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं उसकी परवाह ही नहीं करोगे, because you're true. However, the downside of being true is that it makes people jealous and they try to destroy you. जब आप ट्रुथ पे खड़े होते हो, जब आप स्वयं के लिए खड़े होते हो, तो फिर people are jealous and they try to destroy you. Wherever you go. Yes. तो दीदी ये जो पैराग्राफ में पहले जो है कि God is not commenting on your behavior. I feel बाबा हमें बताते नहीं है कि हम कहाँ गलत है, राइट? या हमें क्या करना चाहिए. बाबा इन जनरल बोलते हैं. हाँ, इन जनरल जो उनका कर्तव्य है ज्ञान सुनाना, वो बाबा हमें सुनाते हैं, प्यार भी करते हैं. बट इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बाबा आके जैसे इस दुनिया में हमें बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स या टीचर या फ्रेंड्स, कि ये बिहेवियर सही नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है. बट विथ बाबा इट्स अ डिफरेंट थिंग. यस. बाबा के पास बाबा सामने से आके आपको राइट नहीं करेगा, आपको करेक्ट नहीं करेगा, अनलेस यू वांट हिम टू. बाबा महसूस करा देते हैं. हाँ, इनर फीलिंग देते हैं बाबा. Yes, and if you are able to receive or you are open to understand, then he is going to explain you in a very detailed way. Yes. I felt that. Until unless we are in a receiving mode, he doesn't do. He does not do anything. Yes. He just give you the murli, as simple as that. Nothing more than that. आए है जब हम रिसीविंग मोड में थे, जब हमने हे भगवान अब तो आ जाओ ये बोलना शुरू किया, तब आए. बीच में भी आ सकते थे, नहीं आए जब तक हम तैयार नहीं हुए. और वो हर टाइम यही होता है ना कि ज्ञान में आने के बाद भी जब आप उस रिसीविंग मोड में जाते हो तो आपको वो लोग मिलते हैं, वो ज्ञान मिलता है, वो चीजें समझ में आने लगती है. ड्रामा ही उस हिसाब से अरेंज हो जाता है. तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि हम ड्रामा हमारे हाथ में है. वहां पे हमें ड्रामा के ऊपर नहीं रहना कि होगा तो हो जाएगा, जो आज की मुरली में था. बट हियर यू मेक द एफर्ट एंड ब्रिंग दैट ड्रामा क्लोजर टू यू. मतलब ड्रामा से प्यार होना चाहिए, बिकॉज ड्रामा इज शोइंग अस द वे, वी शुड अंडरस्टैंड इट. एक्चुअली ये not by depending on the situations. यस, ये तीनों एनर्जी है ना, बाबा, आत्मा और ड्रामा, ये तीनों एनर्जी एक सिंक्रोनाइज्ड वे में है. उसको समझना होता है कि इशारा क्या मिल रहा है मुझे. That means कि हर एक पेपर में हर एक दिन इतना इम्पोर्टेंट है और उसमें आने वाले एक एक पेपर, एक एक आत्मा इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ताकि मैं टाइम को अगर मैं वहां पर सीख गई उस चीज को, तो मतलब मैं ड्रामा को भी जीत जाती हूँ वहाँ पे. आई डोंट हैव ड्रामा डज नॉट हैव टू डू द एफर्ट कि वो मुझे सिखाए आगे चल के, राइट? यस, आई एम रेडी एंड आई एम रिसीविंग इट फ्रॉम राइट नाउ. हाँ, क्योंकि एक सटल मैसेज हर जगह पे है, उसी को पकड़ना होता है हमें. Instead of seeing what we can see through our this sthul eyes, right? I'm feeling very good right now. मेरे goosebumps आ रहे हैं. That's nice. So wherever you go against your heart, there is a flutter of the heart that Baba perceives, but you do not pay attention to. This is because you cannot feel it strongly enough. That means your Mahsusta ki Shakti is weak. If the heart is not true, you feel it when you do something even slightly against your conscience. Yet you do not return immediately to your original condition. You revert to your ego and body consciousness. क्योंकि वो पैटर्न को हमने बहुत मजबूत कर रखा है.
जहाँ पर फट से हम फिसल जाते हैं. If you develop your महसूसता की शक्ति, this power of feeling, detecting and perceiving, you will be totally true to yourself, and that is a very sweet experience. क्योंकि स्वयं का साथ देना, हर पल स्वयं के हिसाब से चलना, जो अंदर का आवाज़ उसके हिसाब से चलना, एकदम क्लीन रहना, अंदर कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का, तो ये एक स्वीट एक्सपीरियंस है. दिस स्टेट ऑफ ट्रूथ इन ए पर्सन मेक्स बाबा से आई विल मर्ज यू इन माई आईज, बिकॉज दिस इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर. नैनों में समा लेंगे, पलकों में बिठा के ले जाऊंगा. बाबा बहुत प्यारे प्यारे शब्द कहते हैं, क्योंकि जैसे बाबा चाहते हैं वैसे बन रहे हैं, और ऐसी आत्माएं बाबा को चाहिए, और बाबा के हिसाब से बन रहे हैं. तो वो इतना केयर करते हैं, इतना केयर करते हैं, उनकी नज़र हमारे ऊपर रहता है उस समय. When you are true and have a well developed महसूसता की शक्ति, you can amplify other realities and feel that you really are being used by Shiv Baba, that you really are able to enter the avyakt form, angelic form. Through this power of feeling, you can go into an alaukic consciousness, otherworldly consciousness, and have extraordinary inner spiritual experiences. You indeed become the embodiment of knowledge. As this power of perception becomes strong, any weakness you have becomes clear and visible to you. दिख जाता है. You can easily alter it and neither disregard it nor allow it to persist, thinking that it does not matter. अब मुझे लगता है हमारे ग्रुप में जितने भी हैं सब उस स्टेट में पहुंच गए कि देख पा रहे, चेक कर पा रहे और चेंज कर पा रहे. Shiv Baba needs us to be as true as he is. Otherwise we cannot be his companions. Combined हो ही नहीं सकते हैं. We will return to the soul world as his companions, not as the people in the procession of Shiva, who are mostly described in the mythology as devilish people. देवबन कुछ बोल रहे हैं? Okay, I'll go with my question. एक पैराग्राफ में मेरा क्वेश्चन था, फिर आप आगे चले गए थे तो मैंने पूछा नहीं उस टाइम पे. Okay. ये पैराग्राफ में थोड़ा बोलती हूँ. बाबा says in order to intensify महसूसता की शक्ति, you must be able to feel exactly where you are weak from the inside. Used from the inside. Can you explain it a little bit more clearly here? मतलब जब आपके अंदर कोई कमज़ोरी, मतलब जो वल्नरेबल एरिया है, जहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, जहाँ पर मैं बहुत इजीली स्लिप कर जाती हूँ, बाबा के वाइब्रेशन से लोअर वाइब्रेशन में आ जाती हूँ, वो जानना, और वो अंदर से जानना, ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छा से समझना उसको, उसके लिए कह रहे. Okay, yeah, fine. I'll think more on this. हाँ. I think I'm not still very clear. I'll think. कौन सा पैराग्राफ था? Page number 65, second paragraph. Okay. तीव्र पुरुषार्थी वाला. उसके नीचे वाला. Some people are able to enter that state of consciousness due to the atmosphere. जैसे मधुबन में आने से ऐसे लगता है कि एटमॉस्फेयर कितना शांत है, तो फिर उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं.
but they lose it as soon as they come out of that atmosphere. वहाँ से बाहर निकलते ही, इसलिए बाबा कहते भी है मुरली में कि ट्रेन में जाते जाते भूल तो नहीं जाओगे, बोलते हैं ना. हाँ बाबा says in order to intensify महसूसता की शक्ति, you must be able to feel exactly where you are weak from the inside. कहाँ पर वीक है, क्योंकि वो वीकनेस को ख़त्म करना होता है. क्योंकि थोड़ा सा भी टिंज वीकनेस है, जैसे सपोज फियर है, डाउट है, वो क्या है, आपका जो महसूसता की शक्ति है ना, उसको कमज़ोर बना देगा, क्योंकि इम्प्योरिटी है वहाँ पे. तो एकदम महसूसता की शक्ति ठोस होने के लिए प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा भी इमोशनल इन्फ्लुएंस नहीं हो. इसीलिए एंगल ऑफ परसेप्शन को फट से चेंज कर देना ज़रूरी है. ये स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इम्प्योरिटी नहीं हो महसूस करते समय. दैट मीन्स यू आर एबल टू डिटेक्ट व्हाट इज़ राइट. जब वो ओके हाँ सॉरी कंटिन्यू करें. वीक पार्ट को जब आप डिटेक्ट कर लोगे, वीक पार्ट को जब फील कर लोगे और उसको कैलिब्रेट कर लोगे, रिकैलिब्रेट कर लोगे, तो फिर you will detect what is right. However, the influence of the external circumstances that you experience through your sense perception, जैसे बाहर से कोई भी एक circumstances आया, कोई भी situation आया, उसको एक्सपीरियंस करते हो, तो सेंस परसेप्शन से देख रहे हैं कि ये घटना हो रहा है, या कान से सुन रहे हैं, न्यूट्रलाइजेस दैट इंटरनल फीलिंग. इंटरनल जो फीलिंग, वो महसूसता की शक्ति को उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. And it forces you to act under the sensorial influence. वो महसूसता की शक्ति को एक्टिवेट होने ही नहीं देता है. ये ओवर पावर कर लेते हैं, सेंस परसेप्शन ओवर पावर कर लेता है, और ओवर पावर कर लेने के कारण वो अंदर का आवाज़ माना फेड हो जाता है. वो फेड हो जाने के कारण सेंसोरियल इन्फ्लुएंस, वो फोर्स जो है, वो फोर्सेस काम कर जाता है सेंसोरियल इन्फ्लुएंस का, और फिर वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं. ओके मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दूं. जैसे कि पहले मेरे पास एक संस्कार था गिल्ट का. ओके अगर कुछ गलत कर दिया तो गिल्ट में आना, और फिर मतलब रिग्रेट करते रहना फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. And but what happened currently, what I'm feeling is, I knew it that I have this sanskar, which is that makes you dependent on other people as well. Matlab, you want to get energy from other people, and you want confirmation that you are right. Or something like that, you know. But look, you want other to help you to get out of that Guilt. wrong जो आपने किया हुआ है, और आपको बाहर राइट की तरफ ले जाए, आपको बोल दे कि ये राइट है आपने जो किया, ताकि आप शांत हो जाओ और आप आगे बढ़ सको. राइट. और आप उस चीज के लिए गिल्ट में पड़े रहते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन बाबा के अकॉर्डिंग जो पश्चाताप है, दैट इज नॉट गिल्ट, दैट इज यू अंडरस्टैंड, डिटेक्ट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. व्हाटएवर यू डिड वाज नॉट राइट, and you change it. Right, you change it. मतलब if Yes. that's not right what you are doing, you go to the right one. हाँ, वो 1 सेकंड का गिल्ट में जाना है. हाँ 1 सेकंड का, that is what you Yes. महसूस जब करते आप हो. हाँ, जब आप लंबा समय गिल्ट में जाते हो, देन यू आर डाउन. आप उस बाबा के वाइब्रेशन में नहीं हो उस समय. आप इतने रावण लो हो के जाते हाथ हो में. कि आपको फिर चाहिए किसी और से एनर्जी चाहिए. यस, क्योंकि रावण के हाथ में है ना, तो रावण के हिसाब से ही चाहिए हमें. राइट. सो जब आप अंदर से रियलाइज करते हो, व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस गिल्ट इज नॉट लेटिंग मी गो एनीवेयर, and no one else is going to come to me and help me from where I am. It's me who have to help myself first of all. Yes. Right. So when I realized this thing, you can say this is from inside. On any sanskar we can do like that, right? Correct. When I think in this manner, फिर मैं क्या करती हूँ, then I try to let how can I come, then I try to think on how I can come out of this. Correct.
अपने आप इमोशन को हैंडल करना और आप जानते हो. डिटैच, वहाँ पे आप डिटैच भी हो जाते हो उस इमोशन से. Yes. मतलब because now you are not in that emotion but you are trying to find the ways कि ठीक है मैं ये करूँगी अब, और I have to understand this in this way. Right? So this is like detecting what is right. Correct. And then that sanskar is no more have power over you. और फिर जब वो next time आएगा तो आपको पता है कि ये क्या है, तो आप उसको आने ही नहीं दोगे आपके, और फिर third time फिर and then time will come, then it will not come to you also. क्योंकि आप अच्छा से उसको समझ गए. हाँ, इसी और को फिर बाबा उसका कहते power हैं कि बहुत माया को कम. पहचान जाना, दूर से पहचान जाना. Right. So this is like one of the weakness. In the same way, you have to first of all detect कि आपकी vulnerabilities क्या है, कहाँ पे आप weak हो, और फिर हर time उस जगह पे आपको ऐसे perform अलर्ट करना हो है, जाना. alert हो जाना. हाँ, उसको मतलब उसको खींच के, उसको वो पावर नहीं देना है कि मुझे खींच ले. संभल जाना है. इसमें डिटैचमेंट बहुत हेल्प करता है. राइट. बहुत. आप अपने, क्योंकि समटाइम्स मैंने क्या फील किया है, हम खुद से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत अटैच्ड हो जाते हैं खुद के आइडियाज से, इमोशन से, खुद की फीलिंग से, पर उसमें हम डिटैच नहीं हो पाते, और फिर हम सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम में ही लगे रहते हैं. यस. क्योंकि इसीलिए ये फ्रेज बहुत अच्छा काम करता है. आई एम गोइंग टू फेस यू. इमोशन को जब बोलते हो ना, आई एम गोइंग टू फेस यू, जब ये बोलते हैं आप तुरंत डिटैच हो जाते हैं इस फ्रेज को जब बोलते हो, और ये काम करता है बहुत अच्छा. राइट. थैंक यू. और ये स्टेट में आने के लिए सबसे पहले ये सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये भी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है. सपोज सेंटर गए, वहाँ पर एक सिचुएशन आ गया, वहाँ पर मैं इन्फ्लुएंस हो गई थोड़ा सा इमोशंस के कंट्रोल में आ गई, तुरंत उसी स्पेस में आ जाना है जहाँ पर मैं बैठ के हर सिचुएशन को रिजॉल्व करती हूँ. मेरे अंदर के जो भी हलचल है उसको रिजॉल्व करती हूँ. वहाँ आके बैठ के उसको हैंडल करना है. तो इनिशियली ऐसे करना पड़ेगा, शिफ्ट हो जाना है उस जगह से. फिर धीरे धीरे आपको जब हैबिट हो जाएगा तो फिर आप अंदर शिफ्ट होने लग जाओगे, इंस्टेड ऑफ कि स्थूल में शिफ्ट होना. पर फर्स्ट स्टेप ये है कि स्थूल में आपको शिफ्ट होना है. आपका जो आपने जो स्पेस बना रखा है अपने लिए, वहाँ पर जाना. एंड इट रियली हेल्प्स. इसलिए बाबा ने कहा कि कभी क्या है कि वो जो अभी सब हाथ उठा रहे हैं, पर घर जाते जाते ट्रेन में भूल तो नहीं जाओगे, क्योंकि वाइब्रेशन चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है. तो सीखने के लिए, कुछ चीज़ें सीखने के लिए वो एटमॉस्फेयर एक जगह पे बना हुआ होना चाहिए, जहाँ पर मैं अपने आप को जो खो दिया उसको वापस पाने के लिए, खुद को पाने के लिए उस जगह पर पहुँच के वापस अपने को रिकैलिब्रेट कर लूँ. देवो बहन, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके. और किसी को क्वेश्चन है कुछ? ठीक है. मुझे अनुभव सुनाना है. हाँ, बोलिए. आप जो आज बोल रहे थे ना मैजिकल पावर्स का, द अनुभव इज रिलेटेड टू यू. सो जब आपने मुझे एक लाइन बोला था, जब मैं किसी ट्रॉमा से पास हो रही थी, और आपने सिर्फ एक ही लाइन बोला था कि यू वांट, मे बी यू डोंट वांट टू चेंज, ऐसा कुछ. आई डोंट थिंक यू रिमेम्बर और नॉट. यस, आई रिमेम्बर. बट यू सेड यू रिमेम्बर, राइट? दैट वन लाइन was very powerful. जैसे आज हम पढ़ रहे थे तो मुझे वो वाली चीज याद आया कि जैसे आपने वो एक लाइन बोला ना, तो वहां पे एक तो बहुत डिटैचमेंट था कि आप ये नहीं चाहते थे कि मैं ऑफेंड भी कर सकती थी, वहां पे पॉसिबिलिटी थी क्योंकि मैं ट्रोमा में थी. बट यू डिडंट थिंक ऑन दैट
कि ये ऑफेंड करेगी या मैं क्या सोचूंगी या रिलेशन खराब हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन, बट यू थॉट ऑन मी, यू थॉट फॉर मी द सोल दैट आई एम. Yes. और आपने वो जो एक लाइन लिखा, उसके बाद आई एम सीइंग मेरे अंदर बहुत डीप चेंज आ गया Oh. कि जो मेरा ये गिल्ट वाला या फिर जो मेरा एक संस्कार था दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने का, मोर ऑन दैट, टू टेक एनर्जी फ्रॉम समवन हु आई एम वेरी क्लोज टू, यू कैन से, so that is totally changed. That's nice. It is like I'm feeling some freedom from that. अभी मैं इतना realize नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज जब पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत clarity आई उस पे कि this is how you give power to the souls. Yes. इसको मैजिकल पावर या सिद्धि भी बोल सकते हो आप, हाँ. क्योंकि वो आत्मा बिल्कुल छूट गई वहां से, Correct. completely free, जहाँ पे वो फंसी हुई थी इतने टाइम से. Right. So yeah, this is what I felt. It was just one line from you. It was not a big lecture or big Actually message जब you type. प्योर होता है ना, जब आप डिलीवर प्योरिटी के साथ करते हो, then you give those words, you deliver those words loaded with power. I felt वो काम power. कर जाता है. I felt a lot of power. Yeah, so I wanted to share that. Thank you. Okay, thank you so much. Om Shanti.